बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आज ये स्पेशल शो आपके साथ कर रहा हूँ। आज मैं पब्लिक के अंदर मौजूद हूँ और पब्लिक से कोरोना से मुतल्लिक जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक कितना संजीदा है इसको लेकर के। लाहौर के अंदर कोरोना के मरीज़ मुसलसल बढ़ रहे हैं और हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि हमें जो है वो अवाम की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिल पा रहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है, तशवीश के अंदर मुब्तला हैं। हमने विद SOPs तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज़ खोल दी हैं, तमाम सेक्टर्स को खोल दिया है। कुछ 2-4 सेक्टर्स बाकी रह गए हैं, उनको खोलना भी बाकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अहम सेक्टर है वो वेडिंग इंडस्ट्री है, वो उसको अभी तक हमने नहीं खोला। जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सेक्टर है उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बाद दूसरा बड़ा सेक्टर है, उसको हमने नहीं खोला। कल वफाकी बजट पेश हुआ है, उस वफाकी बजट के अंदर आवाम के लिए क्या रिलीफ है, लाहौर की आवाम जो है वो उस वफाकी बजट को किस तरह से देखती है। गो कि कोरोना के हालात के अंदर ये बजट पेश हुआ है, लेकिन आवाम के लिए बहरहाल फिर भी वो आवाम इसको इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने की ज़रूरत है कि वो आवाम जिस आवाम को पिछले 3 माह से वो कारोबार नहीं कर सकी थी। वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार कहते थे कि हमारे माशी हालात उस तरह से नहीं है, माशी हालात के ख़राब होने की वजह से, बुनियादी तौर पर हमारी इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से एक आम आदमी पिस रहा था। इसी वजह से इन्होंने 1 करोड़ ख़ानदानों के अंदर जो है वो एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे भी तकसीम किए और ये 144 अरब तक जो है वो तकसीम करने का इनका फर्दर प्लान भी है। लेकिन इन तमाम बातों के अंदर फिर भी वफाकी हुकूमत ने आवाम के लिए क्या जो है वो जो बजट पेश किया गया उसके अंदर क्या रिलीफ दिया, आवाम उस रिलीफ को कैसा समझती है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और फिर थोड़ी सी बात ये करेंगे कि हमारे यहाँ लाहौर के अंदर रिक्शों की एक बहुत बड़ी तादाद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बड़ी तादाद है। मैं इस वक्त एक लाहौर के एक अड्डे के ऊपर मौजूद हूँ, ये सरकारी अड्डा है। यहाँ पर SOPs के ऊपर कितना अमल हो रहा है, गाड़ियों बसों के अंदर कितना अमल हो रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। रिक्शों के अंदर कितना अमल हो रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। और फिर ये भी बात करेंगे कि इन रिक्शों के को लेकर के कि ये रिक्शे वालों के जो जो मुतालबात रहे हैं माजी के अंदर, हुकूमत उन मुतालबात को लेकर के कितनी संजीदा है। मेरे साथ इस वक्त मैं अपने प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ करने लगा हूँ वो मजीद गौरी साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। मैं मजीद गौरी साहब ये प्रेसिडेंट हैं अवामी रिक्शा यूनियन के। मैं बहुत मशहूर हूँ मजीद गौरी साहब आपका। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गौरी साहब ये फरमाइएगा कि अब मैं देख रहा हूँ कि आपके रिक्शे जो हैं वो यहाँ पर आवाम भी आ रही है और लोग जो हैं वो बैठ भी रहे हैं इसके अंदर। आपने अपने तौर पर कौन से SOPs तय किए और हुकूमत ने आपको कौन से SOPs दिए जिनके तहत ये रिक्शे चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने तो फ़िलहाल सोशल डिस्टेंस के हवाले से जो कहा हुआ कि 6-6 फुट के फासले पर लोगों को खड़ा होना चाहिए, हम उस पर अमल दरामद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चूँकि ये अड्डे हैं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर आवाम का आना और इकट्ठा होना ये एक गैर फितरी सी बात है। गुजारिश ये है कि हुकूमत आए दिन जो कह रही है कि इतने केसेस बढ़ गए हैं, हम कहते हैं कि हुकूमत ने खुद ही आवाम को कंफ्यूज किया हुआ है। इसमें आवाम का कसूर नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमाते हैं कि कोरोना की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दूसरा मिनिस्टर उठता है वो कहता है कि नहीं बढ़ रही, तीसरा उठता है कहता है लॉकडाउन कर दो, चौथा कहता है नहीं करना, तो पाँचवा कहता है कि हमारे केसेस दुनिया से कम हो रहे हैं, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि यह आम फ्लू है, फिर ये कहते हैं कि यह बहुत बड़ी बीमारी है। हम जाएँ तो जाएँ किधर? सब कन्फ्यूजन आपको नजर आ रही है। अगर आवाम कंट्रोल नहीं कर रही है अपने आप को, इसमें खाली आवाम का कसूर नहीं है, इसमें हुकूमत बराबर की शरीक है, जिसने आवाम को मुकम्मल SOPs और कोरोना के बारे में मुकम्मल हदायत नहीं दी। गुजारिश है कि अभी भी नहीं दी। पूरा मुल्क बंद रहा, पूरी दुनिया बंद रही, अवामी पैगामात को आम किया गया, सियासतदानों ने आम किया, TV के ऊपर आम हुआ। आप समझते हैं अभी भी नहीं हुआ? जो था ना पहले कि फलां शख्स को पॉजिटिव आ गया, पूरा इलाका सील, घर सील, लॉकडाउन, तो हम उसको पकड़ लिया, लोगों को करंटीना कर दिया, आइसोलेशन में भेज दिया। वो एक खौफ की जो अलामत है अस्पतालों के अंदर, जगह डॉक्टर्स हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा, जो कोरोना का जा रहा है मर के बाहर आ रहा है, इस खौफ की फ़ज़ा से हुकूमत की निकालना ज़िम्मेदारी है। और मैं डॉक्टर्स की यूनियन से मुतालबा करता हूँ कि खुदारा आप हमारे लिए फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, आप बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। खुदारा जो आवाम के अंदर एक खौफ और हरास फैला हुआ है, इसको भी ख़त्म करें। हम कहते हैं जो भी पेशेंट अस्पताल में जाए और जो भी उसको बीमारी हो वो इलाज हो। गौरी साहब गुजारिश ही है, बिल्कुल ठीक है ये बात आपकी, खौफ की आप बात करें, खौफ अगर नहीं था तभी तो आज केसेस की तादाद देखें कहाँ चली गई। अभी भी हुकूमत कह रही है कि हमने शहर लाहौर को, खौफ का होना तो अच्छी बात नहीं है।
मेरी बात सुने, खौफ से बाहर निकालना, इम्यूनिटी कमज़ोर होगी इन लोगों की। इनके अंदर खौफ नहीं आने चाहिए, इनके ऊपर कानून के साथ सख्ती से अमल दरामद कराना चाहिए। अच्छा, मुझे अब बताएं, आपके लिए हुकूमत ने एसओपीज, ये अवामी रिक्शा यूनियन, आप इसको प्रेसिडेंट हैं आप इसके, आपके लिए कोई हुकूमत ने एसओपीज तय किए थे? देखें, इमरान खान साहब ने जब भी बात की है ना लॉकडाउन में, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर मैं लॉकडाउन नहीं कर रहा तो मजदूर की वजह से नहीं कर रहा। अच्छा। उसमें रक्शे वाला दिहाड़ीदार तबका मारा जाएगा। हाँ, ठीक है। इसके लिए हमारे साथ जो एसओपीज हैं कि हम जब सवारी बैठती है, ठीक है जी, हम उसको बिठाने से पहले इसको स्प्रे करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, जिससे जरासीम कुछ स्प्रे करते हैं। उसके बाद फिर हम सवारी के ये आप लोगों ने खुद तैयार किया हुआ जी है? हमने खुद तैयार किया हुआ है। फिर अगर वो सवारी के पास मास्क है तो ठीक है, नहीं तो हम अवामी रक्षा यूनियन की तरफ से उनको मास्क भी देते हैं अच्छा। कि ये लें जी आप सफ़र करें, ठीक है। देखें, रक्षा ड्राइवर के भी बच्चे हैं। ये एसओपी आपने तय किए हैं या आपको हुकूमत ने दिए हैं? हुकूमत ने कहा है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, ठीक है। हम कर रहे हैं। हुकूमत कहती है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस रखें, हम रख रहे हैं, ठीक है आप ना। एक वक्त में सवारियां कितनी बिठा रहे हैं? देखें, फिलहाल तो हम एक सवारी बिठाते हैं। अच्छा। अगर कोई फैमिली आ जाए ज्वाइंट, मियाँ बीवी और बच्चा आ जाए, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बच्चे को तीसरे रक्शे में भेज दें, बीवी को दूसरे रक्शे में भेज दें, तो खामद इस रक्शे में आ जाए। वो घर में भी अगर इकट्ठी फैमिली रहती है तो रक्शे में भी फैमिली जाएगी ना। मगर ये नहीं करते कि एक सवारी फलां एक सवारी फलां तो उसको हमने बिठा दिया, ऐसा नहीं करते। अच्छा, दूसरे जो स्कूटर रिक्शे हैं उस तरह नहीं आप चला? वो देखें, वो जो चिंची रिक्शा है ना, वो दो चीज़ें उसमें, एक तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है। हर रक्शे पे सफ़र करने वाला जो मजदूर है ना, वो 10, 20, 30 रुपए देकर थोड़ा सा सफ़र करना पसंद करेगा, ठीक है नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो अड्डों के ऊपर मामलात हैं, ठीक है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे ये सिटी अड्डे की एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने रक्षा ड्राइवरों के साथ बहुत ज़्यादा तामन किया है। वो देखें, इन्होंने अपने बैनर भी लगाए हुए हैं, बल्दिया उज़्मा की तरफ से लगे हुए हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से लगे हुए हैं, और साथ ही हमारे रक्षा ड्राइवरों को आकर तंबीह भी करते रहते हैं, ठीक है नहीं, कि आप अपने रक्षों को इस तरीके से आपने चला। ठीक है, मैं ज़रा आपके रिक्शे वाले से बात करना चाहता हूँ। रिक्शे वाले से ही बात करें, ये सवारी खड़ी है, हम इससे पहले आपको एक सैंपल दिखाना चाहते हैं कि देखें कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखें, हम पहले स्प्रे करेंगे। अच्छा जी, देखें जी, ये अच्छा, ये जो आप मास्क देते हैं, ये मास्क आप लोग सवारी के जेब से काटते हैं पैसे इसके? नहीं नहीं, अच्छा। सवारी की जेब से नहीं काटते। ये हमने कोरोना के लिए हिफाजती तदाबीर के लिए रक्षा ड्राइवरों के लिए असल में बनवाया है, मगर जिस सवारी के पास नहीं होता, हमारी यूनियन के लोग उनको ये प्रोवाइड कर देते हैं। आजकल काम कैसा है जी? वह काम तो ठंडा ही है बहुत। कब से ठंडा है? ये जब से लॉकडाउन हुआ है, लोग रिक्शों में बैठना पसंद नहीं कर रहे? नहीं, फजूल लोग निकलते ही नहीं हैं। अच्छा। जो ज़रूरतमंद है वही रिक्शे में बैठता है। पहले अगर 1000 रुपये का काम था, आजकल कितना है? आज हिसाब लगा ले, आधा है 500 का है। 500 का काम। हाँ जी। अच्छा, ये ओवरऑल सारे पिक्चर ऐसे ही है। ये ऊबर क्रीम की वजह से तो नहीं है आपका मसला ख़राब? नहीं जी। अच्छा। हाँ जी, अल्लाह ने सबको रिज़्क देना है, उनका लिखा हुआ है, जैसे वो मिल रहा है, जैसे हमारा लिखा हुआ है हमें मिल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोग इसमें ये सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं, और इन एहतियाती तदाबीर के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? हुकूमत से आपको जो आपकी ख्वाहिशात हैं, क्या हुकूमत उनको पूरा कर रही है? नहीं जी, नहीं कर रही? नहीं नहीं। तो ये बताएं जी, आपका हुकूमत से क्या मामला है? और हुकूमत से मैं एक जगह देख रहा था कि आप लोग एहसास प्रोग्राम के अंदर कोई बेनिफिट मिला आप लोगों को? नहीं, मैं बताता हूँ, अगर 100 रक्षा ड्राइवर है ना, शायद किसी एक को 12,000 रुपया मिला हो। हमारा इमरान खान साहब से मुतालबा है कि खुदारा दूसरे रक्षा ड्राइवर को भी नहीं मिला। रक्षा ड्राइवरों को भी 12-12 हज़ार रुपया एहसास प्रोग्राम का वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते होंगे ना? क्यों नहीं करता? इनकी कौन सा बिल्डिंग है? इन्होंने किहड़ा एम्पोरियम माल है या 6-6 बसा इन्होंने दिया, एक रक्षा वो भी दिहाड़ी दे। हो सकता है इन्होंने पासपोर्ट बनवाया होवे को गए। नहीं सर, नहीं ऐसी कितने रक्षा ड्राइवरों को पासपोर्ट होंगे ना, शरारती कार्ड नहीं गए, तुम पासपोर्ट की गल करते हो। हाँ, वो इन बेचारों को 12,000 रुपया मिलना चाहिए, ठीक है ना। इनका भी खानदान है, इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, घर किराए के हैं, ठीक है ना, बिजली के बिल हैं 3-3, 4-4 माह के। 12,000 से चले, कुछ तो दाद रसी होगी ना। मिला है लोगों को 1 करोड़ खानदान को, इमरान खान साहब ने फरमाया मैंने दिया है। हम कहते हैं कि अगर 1 करोड़ उनको दिया, ये तो बेचारे सिर्फ लाखों में बनते हैं, इनको भी दे दें। डाटा हमसे ले लें, हम देने के लिए तैयार हैं। अगर इनको मिला है तो उसको माइनस कर दें, जिसको नहीं मिला उसको दे दें। आप ये समझते हैं कि अगर सही मुस्तहिक को ढूंढना है तो ये रिक्शा यूनियन के जो तहत जो काम कर रहे हैं लोग, ये अमूमी जो रिक्शा चलाते हैं वो सारे के सारे हैं। अच्छा। जो रिक्शा यूनियन में नहीं है तो ड्राइवर हमारा भाई है ना, उसको मिलना चाहिए। ये नहीं है कि यूनियन में है तो इसका आलम बुलंद कर दे, जो यूनियन में नहीं है उसको नहीं, ऐसा नहीं है।
हम कहते हैं इनको भी मिले, जो घरों में पेंट करने वाले हैं उनको भी मिले, जो टैक्सी चलाता है उसको भी मिले, जो रेडी बान है उसको भी मिले, जो मोटरसाइकिल रिक्शा सवार है, चिंची चलाने वाला उसको भी मिले, मजदूरी करने वाले को भी मिले, हर मजदूर को मिले 12,000 रुपया। नाज़रीन, मुझे ना प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेक शामिल करनी है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। तो फिर ये मैं सिटी अड्डे पे मौजूद हूँ, यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितना SOPs के ऊपर अमल हो रहा है। मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। मैं इस वक्त सिटी अड्डे पे मौजूद हूँ और मैं ये जानना चाहता था, यहाँ पर आवाम को, आपको दिखाना ये चाह रहे हैं हम कि यहाँ पर SOPs के ऊपर कितना अमल हो रहा है। ये टिकटिंग सेक्शन है, इसके ऊपर आप नज़र दौड़ा के देखें, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि मास्क के बगैर गाड़ी में बैठना मना है। ये तमाम स्टाफ ने भी मास्क लगाया हुआ है और यहाँ पर पब्लिक, ये मेरे साथ आप देख सकते हैं नाज़रीन, मेरे राइट हैंड पे ये पब्लिक जो है ये टिकटिंग के लिए खड़ी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राय एजाज साहब। ये राय एजाज साहब जो हैं, ये राय जावेद साहब जो हैं, ये यहाँ पर इंचार्ज हैं और सुपरिटेंडेंट इनको आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर एज ए सुपरिटेंडेंट काम कर रहे हैं। राय साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि हुकूमती SOPs के ऊपर आप किस तरह से अमल करवा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब से जो लॉकडाउन ट्रांसपोर्ट पे खुला है तो उस दिन से लेके आज तक हम SOP पर जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है उस पर 100% हम अमल कर रहे हैं। और उसमें यह है कि पैसेंजर का भी डिफरेंस है, उसका आपस में फ़ासला रखा गया है। उसके बाद जो टिकट लेने का तरीक़ाकार है वो भी आपके सामने है कि दायरे लगाए हुए हैं और उसके डिस्टेंस रखा हुआ है। ये दायरे हैं जी, ये इन्होंने दायरे लगाए हुए हैं और इन दायरों के अंदर ये आवाम खड़ी होती है और यहाँ से फिर जो है वो टिकटिंग का। अच्छा जी, आगे बताएं। इसके अलावा जो जब पैसेंजर टिकट लेके तो गाड़ी के पास जाता है, उसका टेम्परेचर गन से उसका टेम्परेचर भी चेक किया जाता है और उसको सैनिटाइज भी हाथों पे लगाया जाता है और उसका मास्क और ग्लव्स जो है दोनों चेक करके फिर गाड़ी में बैठा। एक गाड़ी में कितने पैसेंजर बैठ रहे हैं? जी, एक गाड़ी में ये अपना 44 सीटें हैं, ये AC बसें हैं। तो इसमें कोई 15, 16 या 18 तक जो होती है तादाद होती है, इससे ज़्यादा नहीं। 2 के ऊपर 1 बैठा रहे हैं आप बाद में? अच्छा, इस तरह। तो ये बताइएगा कि अवाम का कितना पॉजिटिव रिस्पांस है, कितना ताउन कर रही है? जी, अवाम बिल्कुल थोड़ा सा वायलेशन तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जब हम उनको ऑन द स्पॉट समझाते हैं ये बात कि आपने इस तरह रहना है, अपने आप को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है, तो फिर वो अमल भी करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 18-20 लोग, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता। बेशुमार बसें जो हैं वो फुल जा रही हैं और वो आपके अड्डे से नहीं जा रही होंगी, वो किसी और अड्डे से जा रही होंगी, लेकिन बहरहाल वो फुल जा रही हैं। ये शिकायत मौजूद है? जी, हम बिल्कुल इस पर जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा की तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं। ये RT सेक्रेटरी साहब के भी इलम में है, लेकिन वो भी गाहे बगाहे सारा दिन ये प्राइवेट जो अड्डे हैं उनको चेक भी रखते हैं। लेकिन ये चूँकि एक सिटी अड्डा है, ये गवर्नमेंट का अड्डा है, तो इसको तो हम 24 घंटे फॉलो कर रहे हैं ना, 24 घंटे देख रहे हैं। आप हमें काइंडली विज़िट करवाएंगे बस का? नाज़रीन, हम ज़रा इनके साथ चलते हैं और एक बाकायदा जो बस बिल्कुल तैयार खड़ी है उसके अंदर किस तरह से टिकटिंग का निज़ाम है, वो क्या है, विद SOPs अमल हो रहा है कि नहीं, मेरे साथ रहिएगा, भी देखते हैं। ये जी बाकायदा इनका टेम्परेचर चेक हुआ है, टेम्परेचर के बाद जो है वो ये इनको हैंड सैनिटाइज़ किए जा रहे हैं और बाकायदा पूरे स्टाफ ने मास्क लगाया हुआ है और विद SOPs कोशिश तो है इनकी कि ये विद SOPs जो है वो अंदर आए। आए जी, ज़रा देखते हैं बस के अंदर क्या हाल है, कितने अफराद मौजूद हैं इस वक्त। अच्छा, अभी तो ये लोगों का बैठने का सिलसिला शुरू हुआ है। ये जब बस भर जाएगी नाज़रीन तो फिर हम जो है वो इसको एक बार फिर चेक करेंगे कि एक बस के अंदर ये कितने अफराद जो है वो उनको बैठाते हैं। मुझे सर, आपने कहा कि आप यहाँ पर मेक श्योर कर रहे हैं कि 18-20 से ज़्यादा लोग ना बैठें। कुछ तंजीमें ऐसी भी हैं, बसों की तंजीमें ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों ने, कि उनको ये बात उनके बजट में नहीं आती और वो इस SOP के ऊपर अमल नहीं करेंगे।
इनके बजट में ये कैसे बात आती है? क्या आपने किराए बढ़ा दिए हैं? जी, इसमें ये है कि जो मोटरवे पे जा रही है ना बस, उसमें डिस्टेंस लाजमी है, और जो जीटी रोड पे जा रही है उसमें अगर 22 सीटें हैं, 22 से ज़्यादा भी 2-4 हैं पैसेंजर, तो वो जा सकते हैं जीटी रोड पे। ये मोटरवे पे ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, और ये फासला रखना ज़रूरी है। मुझे ये बताएं कि क्या जो मिसाल के तौर पे लाहौर टू इस्लामाबाद किराया है, अगर वो पहले 1000 रुपये था, क्या आपने उसको बढ़ा दिया? जी बिल्कुल, वो मोटरवे पे किराया जो है वो जो पहले ले रहे थे वही है, और जो जीटी रोड पे जा रही है बस उसका 20% लेस है। 20% 20%। लेस दे रहे हैं? अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी लेस कर रहे हैं जी। चलें जी, आएँ जी आगे बढ़ते हैं। और ये बसों के अंदर जो है, ये जब तक ये बस फिल होती है हम और लोगों से बात करते हैं, और कोरोना की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेसिकली है क्या लोगों के नज़दीक, ये थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। चंद एक लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ये एक पैसेंजर हैं जी मेरे साथ, मैं इनसे जानता हूँ कि ये बेसिकली इनकी कोरोना की इससे मुतल्लिक क्या अंडरस्टैंडिंग है। कोरोना को क्या समझते हैं जी आप? कोरोना को एक बीमारी समझते हैं, जो एक बैक्टीरियल बीमारी है, वायरस नहीं है ये। इसलिए कि मेरे कज़न की खुद डेथ हुई है, तो वो म्यू हॉस्पिटल में थे, तो उनकी अभी नेक्स्ट वीक पे हुई है डेथ। तो वो उन्होंने जनाजा भी जिस तरह से 5-4 लोग गए हैं। कोरोना से डेथ हुई है? कोरोना से पहले पता ही नहीं चला, सही बात है। डॉक्टर उसका टाइफाइड का चेक करवाते रहे हैं, आम बुखार का चेक करवाते रहे हैं, हेपेटाइटिस का चेक करवाते रहे हैं, तो एंड पे हमने खुद कहा है कि आपने कोरोना का करवा के देखें। तो उन्होंने कहा कि हम करवा लेते हैं, चलें आपके करवाने पे कहने पे करवाया है तो वो उसी रात सुबह यानी कि वो पहले उससे पहले वो संजीदा नहीं थे कोरोना के मुताबिक? चेक किया है, टाइफाइड चेक किया है, आम हेपेटाइटिस किया है। यानी हमें एहतियात करनी चाहिए ना इसमें? करनी चाहिए, इसलिए कि ये आम फ्लू होता है तो इतना बुरा हाशिर हो जाता है, तो जब ज़्यादा होगा तो उसमें हम लोगों का क्या हाल होगा। करनी चाहिए, इसलिए कि अगर नहीं भी है तो अल्लाह ताला जिस चीज़ को हम लोग झूठ समझते हैं वो अल्लाह ताला सच अच्छा, का। ये बताएं आप जा कहाँ रही हैं? मैं साहिवाल जा रही साहिवाल का किराया जो पहले था वो अब भी वही है कि किराया बढ़ गया? हूँ। नहीं, उतना ही किराया लिया है, 350 लिया है उन्होंने। अच्छा, और ये बताएं कि बस के अंदर कितने पैसेंजर्स जो हैं वो बैठेंगे, ये कुछ बताया उन्होंने आपको? ये मुझे नहीं बताया, ये बैठेंगे तो पता चलेगा। पता चलेगा। सुबह जिस बस में आए हैं उसमें भी कुछ तो सवारियां भी डर के मारे वे बैठ ही नहीं रही अभी। वैसे ही डर तो मुझे भी था, मगर मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा है, मैंने डॉक्टर के पास आना था, इसलिए मेरी अपनी तबीयत ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ जा रहे हैं? जी, खानेवाल जा रहे हैं अपने घर। खानेवाल का किराया उतना ही है या कम या ज़्यादा हुआ है? पहले कोरोना से पहले था और अब? कोरोना से पहले 900 कुछ था, अभी फ़िलहाल 800 कर दिया इन्होंने, किराया कम कर दिया है। कुछ कम हुआ है। और ये बताएं कि सवारियां जो हैं वो कितनी बिठा रहे हैं, एक बस के अंदर कितनी सवारियां हैं? लास्ट टाइम हम गए थे तो वैसे ही थी जैसे थे, लेकिन मास्क पहना रहे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंस नहीं था, उसमें नहीं था। पैक टू पैक थी? पैक टू पैक थी। और अभी आप बैठेंगे तो पता चलेगा? अभी बैठेंगे तो पता चलेगा। कोरोना के मतलब वहाँ खानेवाल के लोगों की क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है? छोटे शहरों में बेसिकली इतना ज़्यादा वो इसको ज़्यादा नहीं कंसीडर कर रहे लोग, क्योंकि मोस्टली अभी कराची और लाहौर में ज़्यादा है, तो खानेवाल में भी कोई बहुत ज़्यादा इसके अपना कोई डरावनी सूरत हाल नहीं है। लोग SOPs पे अमल नहीं कर रहे? इस पे ज़्यादा अमल नहीं कर रहे। लोग क्या समझते हैं, ये है क्या? वो समझते हैं कि शायद इससे कोई पैसे मिलते हैं हुकूमत को, कोई केसेस ज़्यादा बताने से या कुछ इस तरह। यानी वो ये समझते हैं कि हुकूमत उनके खिलाफ कोई साजिश कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कि खुद खौफ फैलाया हुआ है जानबूझ के। छोटे शहरों में यही कंसीडर किया जाता है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग? मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि मैं तो खुद भी एक मेडिकल स्टाफ हूँ, मैं मेल नर्स हूँ PKLI का, तो हम तो पेशेंट्स को खुद जो है ना डील करते हैं, और हमारे सामने सारी सूरत हाल हमारे सामने है कि कोरोना पेशेंट्स के जो भी लंग्स आफ्टर कोरोना इन्फेक्टेड जो जब पेशेंट हो जाते हैं तो वो जो भी है वो सारी सूरत हाल साफ नज़र आती है, तो ये कोई झूठ नहीं है। आए जी आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना के मतलब क्या समझते हैं जी, ये कोई हुकूमत साजिश कर रही है? नहीं जी, ये हुकूमत साजिश नहीं है, अच्छा। ये तो एक कुदरती आफत है, तो इसके लिए हम सबको अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुसलमान को बचा के रखे। ये कोई साजिश नहीं है। नहीं है, इसको आप हकीकत समझते हैं, ये ठीक है, ठीक हो गया जी। आए जी, ये बड़ी अच्छी बात है जी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं आप? डिस्ट्रिक्ट खानेवाल सर। खानेवाल जा रहा हूँ सर। खानेवाल जा रहे हैं? जी सर। अच्छा, खानेवाल का वो बता रहे हैं किराया तो कम हुआ है,
पहले की निस्बत कि नहीं हुआ? पहले 700 रुपीज़, अब 800 ले रहे हैं। ये तो आप उनसे लिस्ट लेके पता करें ना। अच्छा चलें ये बताएं, पहले 7 था अब 8 है। अच्छा ये बताएं कि पैक टू पैक आ रहे हैं या कुछ सोशल डिस्टेंस का एहसास भी है? नहीं, पैक पैक टू पैक आ रहे हैं। अच्छा यहाँ आप इस अड्डे से पहले भी गए हैं? जी, मैं 2-3 दफ़ा बिलाल वाले से की हूँ, यहाँ पे तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ अच्छा सर। वो पैक टू पैक थे। जी सर जी। अच्छा आप ये बताएं कोरोना से मुतल्लिक क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? सर जी, ये इस वबा से अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और हमारा हुकूमत पाकिस्तान जो इसमें कोशिश में लगी पड़ी है, अल्लाह उन्हें भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे और कामयाब करे। हम सब इस वबा से बहुत से लोग जो मुतासर हैं, और गरीब आवाम के लिए बहुत से हद से संगीन मसला पैदा हो रहा है। ठीक हो गया। आए जी और लोगों से बात करें। नाजरीन ये एक बस है और ये अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। इसके अंदर कितना SOPs के ऊपर अमल हो रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बस तकरीबन पैक टू पैक जा रही है और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर जो अमल हो रहा है वो ये है कि गाड़ी के अंदर एंटर होते हुए आपका इन्होंने टेम्परेचर चेक किया, इसके बाद इन्होंने हैंड सैनिटाइज़र के ज़रिए से सैनिटाइज़ किए, हाथों को सैनिटाइज़ किया, लेकिन ऊपर आकर के ये मुसलसल बसें पैक जा रही हैं, पैक टू पैक जा रही हैं। मैं लोगों से बात करना जो है वो, चूँकि बहुत से लोगों से नीचे बात कर ली है मैंने, लेकिन सिर्फ आप लोगों को एक बेसिक दिखाना ये मकसूद था कि ये गवर्नमेंट का सिटी अड्डा है और हुकूमत को चाहिए कि वो अपने SOPs के ऊपर अमल करे। अगर हुकूमत SOPs के ऊपर अमल नहीं करेगी तो फिर आवाम को भी ज़रूरत नहीं है, आवाम भी फिर अमल नहीं करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको अंदर बस का चेहरा दिखा दिया, ये दिखाएं जी, पूरी फुटेज दिखाएं जी, और ताकि ये हुकाम बाला तक ये बात पहुँच सके कि हमें SOPs के ऊपर अमल करना है। वो छोटे बच्चे भी बैठे हैं एंड के अंदर, उनको भी देखने की ज़रूरत है। गो कि ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मास्क सब ने लगाए हुए हैं, तकरीबन सब ने लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर सोशल डिस्टेंस की बात की गई थी तो वो उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए था। नाजरीन मैंने आपको बस के अंदर के मनाजिर दिखाए। ये बस लिया जा रही थी और सिटी अड्डे के ऊपर हम खड़े हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साहब ने हमें कहा कि जी ये हम पैक टू पैक नहीं जा रहे, हम सोशल डिस्टेंस का एहसास कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब एक बस जो बिल्कुल तैयार थी, जब वो निकलने लगी, मैंने उसका उस वक्त के मनाजिर जब कैप्चर किए और आपको दिखाए तो वहाँ पर SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक और जो कैब वाले हैं उनके साथ। ये भी जिस तरह से रिक्शा चलता है इसी तरह से सवारियाँ इनको भी लेती हैं और ये भी जाते हैं। इनके क्या हालात हैं इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कोरोना के बाद क्या फ़र्क पड़ा जी बिज़नेस के अंदर? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है ना आया। हमारे पास तो जो कैब हैं वो भी जो है ना, ये वज़ीर आला साहब ने जो अपना रोज़गार प्रोग्राम दिया था उसके तहत हम गाड़ियाँ वो ली हुई हैं। हमें तो बैंक जो है ना रिलीफ भी नहीं मिला, जो हम किस्तें जो इंस्टॉलमेंट देते थे वो भी हमें जो है ना पे करनी पड़ी है 3 माह की। तो हमारे तो घर के चूल्हे बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। ठीक है, कारोबार कितना है? कारोबार तो सब बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया, कारोबार तो है ही नहीं। 2-3 माह से जो बेरोज़गारी जो है ना चल रही है, ऐसे बंदे हैं जिनके घरों पे फाके पड़े हैं, जो है ना वो अपने बच्चों के जो है ना खाने पीने के लिए बहुत परेशान है जो है। अच्छा आप बताएं जी क्या हालात है? हालात जो बताए हैं जी भाई ने, यही हालात हैं हमारे। हम टैक्सी ड्राइवर हैं सब, जो भी यहाँ पे खड़े हैं। कारोबार का ये आलम है कि 24 घंटे में हमने एक सवारी लगाई है 600 रुपये की। अब हम मालिक को 600 रुपया दें या खुद लेके घर जाएं, ये हालात हुआ। एक सवारी भी नहीं मिल रही। 24 घंटे में एक सवारी भी नहीं आ रही। एक आती है कोई 400 की, एक बंदे के नसीब में, और यहाँ पे 15 गाड़ी हैं, 15 में से एक आदमी या 2 आदमी लेके जाता है। तो ये अड्डे तो चल रहे हैं, लोगों का आना जाना तो लगा हुआ है। लोगों को आना जाना है, बसों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, अगर कोई जाता है तो या कोई आता है। यही हालात रिक्शा वाला का, यही हालात टैक्सी वाला का। SOPs पे अमल कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। सैनिटाइजर लगा, क्या SOPs आपने तय किए हैं? हमने तय किए हैं। अपने सैनिटाइजर रखा हुआ है गाड़ी में, अपना मास्क रखा हुआ है। सवारी के पास हो ठीक है, नहीं है तो फिर हम लेके देते हैं खुद 20 रुपये का। हाँ जी, खरीद के 20 रुपये का उसको खुद लेके देते हैं। सवारी को लगा के फिर लेके जाते हैं। सवारियाँ 2 हैं, बिठा लेते हैं, ले जाते हैं। ज़्यादा सवारियाँ हम बैठ नहीं सकते, पुलिस वाले तंग करते हैं। हाँ जी। हुकूमत ने बैंक से भी आपको रिलीफ नहीं लेके दिया? नहीं लेके दिया, बिल्कुल। हम पे कर रहे हैं किस्त हर महीने। गाड़ियाँ कितने लोगों की ये बैंक से निकली होती हैं? सारी बैंक वाली है यहाँ पे। हाँ जी, बैंक की गाड़ी है, सब बैंक की। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? 80% गाड़ियाँ जो है ना बैंक लीजिंग की हैं जी। जो अपना रोज़गार प्रोग्राम जो वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने दिया था वो वाली गाड़ी है जो है ना। ठीक। वरी साहब ये बताइएगा
कि जिस तरह से इनकी बसें, इनकी कैब्स जो हैं ये बैंक से निकली हैं और इनको रिलीफ नहीं मिला, सवारी भी नहीं है, इनके मुआशी तौर पे जो हालात जो मैं सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, यकीनी तौर पे आप भी उससे समझ रहे होंगे। आपके रिक्शा वाले भी जो हैं ये भी इसी तरह से ज़ाहिर है किस्तों पे निकलवाते होंगे, रिक्शे भी निकलवाते होंगे। सच्ची ईमानदारी वाली बात है कि एक तो बैंक वालों को इनको रिलीफ देना चाहिए, इनका जो मार्कअप है वो ख़त्म करना चाहिए, और ये 3-4 माह की किस्तें नहीं लेनी चाहिए, इनको एक्सटेंड करके आगे ले जाना चाहिए, इनको ये तो रिलीफ मिले। दूसरी बात है रक्षा, आप माफ़ी का तो हम सवाल ना कर रहे, आगे बढ़ा दें। हम भीख नहीं मांगते इन लोगों से, हम ये नहीं कहते कि हमें राशन दें, हमें चंदा दे दें, हमें को इमदाद कर दें। और भाई हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, मेहनत कश हैं, अपने बच्चों का रिज़्क़ हलाल कमा के लेके जाते हैं। हमारा सिर्फ ये मकसद है कि 4 माह हमने कारोबार नहीं किया, एक्सटेंड करें हमारी किस्तों को आगे, और हमारे पास वो जो सूद की शरह है वो भी ना लगे, और किस्तें भी आगे मुंतकिल हो जाएं, अगले महीनों में चली जाएं। तो दूसरी बात यह है कि 80%, 70 से 80% रक्षा किस्तों पर है, ठीक है नहीं, प्राइवेट लोगों ने, इन्वेस्टरों ने लेके दिया हुआ है, ठीक है ना, वो भी किस्तें देने से कासर है। अब गुजारिश मेरा इमरान खान साहब से, वज़ीर आला साहब से ये मुतालबा है कि आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, कोई पीटीआई के नहीं है, आप हमारे वज़ीर आला हैं, कोई पीटीआई के नहीं है, हम भी आपकी अवाम में से हैं, खुदारा हमें भी रिलीफ दें, हम भी आपकी। किस किस्म का रिलीफ चाहते हैं? कहते हैं कि सबसे पहले इन तमाम टैक्सी ड्राइवरों को, रक्षा ड्राइवरों को 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान मिलना चाहिए, और इनकी जो किस्तें हैं वो बैंकों से वो एक्सटेंड होनी चाहिए। तीसरा बात यह है कि इनके जो जुर्माने हुए हैं, इन दिनों में चलान हुए हैं, उनको रज़ाकाराना तौर पर वापस किया जाना चाहिए, और हर बस स्टैंड के ऊपर, हर मार्केट के बाहर, हर पब्लिक प्लेस के ऊपर जहाँ पर रक्षा और टैक्सी खड़ी होनी लाजम और मलजूम है, वहाँ पर SOPs के तहत इनको स्टैंड फ्राहम किए जाने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ठीक है जी। आप दालें महंगी, चावल महंगे, चीनी महंगी, बिजली महंगी, सब्जी, पेट्रोल तो सस्ता हो गया है, पेट्रोल नासी रोटी खानी। अच्छा, 2 महीने से घर च गड्डियां रखे ने, पेट्रोल सस्ता हो गया। ये तब सस्ता मानेंगे जब मुकम्मल लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर पेट्रोल अगर ऊपर जाएगा फिर देखेंगे सस्ता करते कि नहीं। अभी भी 40 से 50 रुपए टैक्स दे रहे हैं पेट्रोल पे। आपको पेट्रोल के सम्राट नीचे तक पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे, और सवारी डर के आ ही नहीं रही। लाहौर में कोरोना ने डेरे डाल लिए, लाखों मरीज हो गए, हजारों मर गए, अस्पतालों में खौफ का आलम, कोई आने के लिए तैयार नहीं। लाहौर शहर के अंदर सवारी क्या आएगी, गंजी नावेगी की तो निचोड़ेगी की, आएगा कि कोई आएगा तो छोड़ने जाएंगे ना, कोई आता ही नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई आता है तो अकेला आ गया, डरते मारे बैठा चला गया, अकेले को कहाँ लेके जाएंगे। सवारी वैसे भी शॉपिंग के लिए घरों से अब नहीं निकल रही, ठीक है नहीं। ये जो मार्केट है ना, एक मार्केट है, अगर उस मार्केट में 5,000 दुकानें हैं, एक दुकान पे 3 मुलाजिम लगा ले, 15,000 बंदा यही बन गया। अगर एक दुकान पे 2-2 गाहक भी चले जाए तो 30,000 बंदा हो तो ऐसा लगता है लाखों का मजमा है। ये कहते हैं SOPs पे ख्याल नहीं रखते। नहीं, अवाम मरना नहीं चाहती, इनके भी बच्चे हैं। हुक्मरान कहते हैं मारना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। आपने जो तदाबीर अब हमें बतानी शुरू की है कि जिसको पॉजिटिव आए वो अपने घर में आइसोलेट हो जाए, करंटीना हो जाए, तो पहले तुसी जड़ा खौफ का आलम पाया सी। आप ये बताएं, आपने अपने रिक्शा यूनियन वालों के कोई टेस्ट वेस्ट करवाए हैं? ना मुझे खांसी, ना जुकाम, ना बुखार, ना सर दर्द, ना लेना ना देना, ना कोई सिम्टम ही नहीं गए, तो मैं किस किस्म सारा दिन पब्लिक डीलिंग है ना, मुआयन मुमकिन है एहतियाती तदाबीर के तौर पर ऐसे करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए तमाम लेबार्टरियों को ठेके पे ना दे, ना ठेके पे लेने दे, टेस्ट फ्री करे, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये का टेस्ट होना चाहिए हर लेबार्टरी पे। जो इससे ज़्यादा टेस्ट करे उसको लेबार्टरी को सील कर दे, हुकूमत अपनी कस्टडी में ले ले। दूसरी बात यह फिर हर आदमी को कहे कि अपना टेस्ट कराएं, जो पॉजिटिव आ जाए वो अपने घर में अपना इलाज खुद करे। जब इसकी वैक्सीनेशन ही नहीं है, जब इसकी मेडिसिन ही नहीं है, तो इसका इलाज किस किस्म का। अगर सिर्फ केयर ही करनी है तो हम घर में बैठ के पैनाडोल खाएंगे, सर दर्द की गोली खाएंगे, बुखार नहीं होने देंगे, यखनी पिएंगे, SOPs का ख्याल रखेंगे, 5 टाइम वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अपने घर की सफाई रखेंगे, बच्चों को साफ सुथरा रखेंगे, घर में तालीम देंगे, और क्या। और ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये अवामी रिक्शा यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं मजीद गौरी साहब, ये हमारे साथ थे, और हमने यहाँ पर रिक्शों वालों के जो मसाइल हैं उनके ऊपर भी बात की, ये कैब्स वालों, टैक्सी वालों के जो मसाइल हैं इन पे भी बात की। ये सिटी अड्डा है, इसके हालात भी हमने दिखाए। यहाँ पर टिकटिंग काउंटर के ऊपर तो एहतियात बरती जा रही है, गाड़ियों के अंदर आप जब बिठाते हैं सवारियों को तो उस वक्त तो आप लोग एहतियात बरत रहे हैं, आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का जो मामला है ना,
उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो पा रहा, उसके ऊपर अमल दरामद की ज़रूरत है। मैं आपको लाहौर शहर के और दीगर जो बासी हैं, जिसके अंदर पर्टिकुलरली जो पंजाब हुकूमत ने भी डिसीजन लिया और उसमें उन्होंने कहा कि वो पार्क्स को खोलेंगे, पार्क्स के क्या हालात हैं, वहाँ पर लोग विद SOPs कितना अमल दरामद कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे PHA के अहदेदार मौजूद होंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के एक बहुत मशहूर और बड़े पार्क के अंदर। इस पार्क के अंदर लोग कितना SOPs के ऊपर अमल कर रहे हैं और लोगों को वॉक करते भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ बच्चे मौजूद हैं, नहीं हैं, लोगों ने मास्क कितने फ़ीसद लोगों ने मास्क पहना है, नहीं पहना तो क्यों नहीं पहना, यहाँ की इंतज़ामिया क्या कर रही है। और इससे पहले मैंने आपको बसों का हाल दिखाया, जो टैक्सी थे, कैब्स थे, उनका हाल दिखाया, अवामी रिक्शा यूनियन के अहदेदारों से बात की, जो रिक्शे वालों के बुनियादी मसाइल हैं वो आपके सामने रखे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहब। हाफ़िज़ साहब, ये फरमाइएगा कि आप हुकूमत ने जो SOPs दिए हैं, उन SOPs पे हमने ये तो देखा कि आप जब पार्क में एंटर होते हैं तो आपको मास्क और सैनिटाइज़ हाथों को किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब हम अंदर आते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि 5-7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। ये लोग एंटर कैसे हुए, या इन्होंने मास्क उतार के जेब में रख लिया? देखिए, जब आप अंदर आए हैं तो आपको मास्क के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं थी। यहाँ पे हम कोई एक सिंगल बंदे को भी इजाज़त नहीं देते जो SOPs के मुताबिक अपनी सेफ्टी मेजर्स नहीं लेके आता, जो मास्क नहीं जिसने पहना होता, और हम बाकायदा सैनिटाइज़ किए बगैर नहीं भेजते। अब यहाँ पे आप देखें, चूँकि एक ट्रैक है 4 किलोमीटर पर मुहित ये ट्रैक है, जब लोग वॉक करते हैं तो शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से मास्क में उन्हें दिक्कत दुश्वारी होती है। अगर कोई टेम्परेरी कोई उतार दे तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हम बग़ैर मास्क के गवर्नमेंट ने जो हमें SOPs दिए हैं, एंट्री के वक्त आप मास्क लाजमी है, अंदर आके अगर उतार भी दें तो कोई हर्ज नहीं है, फिर बात तो कोई फ़ायदा तो ना हुआ। क्यों नहीं। आप ये देखें कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, निशानदेही करता हूँ, मैं हमारी एक टीम लगी है जो बाकायदा लोगों को जिन्होंने मास्क नहीं पहना होता उन्हें रोक के उन्हें मास्क पहनाती है। अगर वो मज़ीद रहते हैं या वो नहीं पहनते फिर हम उन्हें पार्क से बाहर भी निकाल देते हैं। ठीक हो गया। ये मेरा कैमरा अगर दिखा सके, वो 2 अफराद जा रहे हैं वो सामने, उन 2 अफराद ने मास्क नहीं पहना हुआ, दोनों ने नहीं पहना हुआ, दोनों ये वॉक करने के लिए आए थे। ये जो 2 अफराद बैठे हैं इनमें से एक ने नहीं पहना हुआ, पीछे जो 2 आ रहे हैं उन दोनों ने नहीं पहना हुआ। ये मैं सिर्फ दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें मौजूद हैं। जो अगर आप 40 एकड़ के पार्क में मुझे 6 लोगों की निशानदेही कर रहे हैं, तो आप अगर इस साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको 95% लोग मास्क पहने नज़र आएंगे। और देखें, यहाँ पे ये सिर्फ गवर्नमेंट की या हमारी अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये बतौर शहरी हर बंदे को इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, हर बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। शऊर लाना, हम उन्हें अपील तो कर सकते हैं, हम अपने चेक एंड बैलेंस तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की, शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs बनाए गए हैं उस पर पूरी तरह अमल करें। अच्छा, ये बताएं कि बच्चों के हवाले से क्या पॉलिसी है? देखिए, जब हमने पार्क जिस दिन ओपन किए तो यहाँ पे हमने कैंटीन्स भी ओपन कर दी और फैमिलीज़ को भी अलाउ कर दिया, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पे लोग मजमा बन जाता है तो हमने सबसे पहले अपनी कैंटीन्स को बंद किया। लोग और ख़वातीन और बच्चे, तो चूँकि यहाँ पे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, लोग वॉक के लिए आते हैं, लोग फ्रेश होने के लिए आते हैं, तो हमने कोई ऐसी कोई पाबंदी नहीं आयद की कि बुज़ुर्ग नहीं आ सकते, क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों ने अगर पार्कों में नहीं आना, बच्चे जो स्कूल बंद हैं, अपने घरों में कैद हैं, अगर वो थोड़े लम्हे के लिए आ जाते हैं तो हम इसको बिल्कुल कैद नहीं कर सकते। बच्चों को पार्क्स में आने से मना नहीं कर रहे, वो अगर मास्क लगा के आते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। मैं ये बच्चे मेरे साथ फिर रहे हैं जी, मैं इन बच्चों से ये जानना चाहूँगा कि इन बच्चों ने मास्क क्यों नहीं पहने हुए? देखिए, मैं ये तो जब अंदर आए हैं फिर तो यकीनन मास्क पहना होगा इन्होंने, अब वो बच्चे देखें वो पहन भी रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। यानी कि ये बच्चे जो हैं ये पार्क के अंदर आए हैं तो इन्होंने उतार दिए थे, लेकिन अब इन्होंने इसको पहन लिया। वो देखिए आपके हाँ, सामने, बिल्कुल ठीक है। बच्चे ने नहीं पहना हुआ था, हाँ, उसने पॉकेट से निकाला। अब ये इनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पाबंद करें और उन्हें ना उतारने दें मास्क। अब हम इतना चेक एंड बैलेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? ये बतौर शहरी इनकी जिम्मेदारी है। हम जो कर सकते हैं वो यही है
के बगैर, चूँकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आवाम के लिए बनाई गई है, शहरियों के लिए बनाई गई है, अगर हम इनको कितना बंद कर सकते हैं, लेकिन हम अपने SOPs पे 100% अमल दरामद करवा रहे हैं। प्लेइंग एरिया आपने खोला हुआ है कि नहीं? प्लेइंग एरिया इसलिए नहीं करवाया चूँकि वो आयरन बेस होता है सारा, और वहाँ पे हमने ये रिस्क नहीं लिया। जो गवर्नमेंट को हमने सिफारिशात भेजी थी वो यही थी कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए और फिर इवनिंग वॉक के लिए कम से कम हमें खोलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन साथ हमने कैंटीन्स भी खोली, झूले और फनलैंड टोटल बंद किया था। लेकिन बाद में जब हमने देखा कैंटीन्स पे रश रहना शुरू हो गया है, तो फिर हमने कैंटीन्स बंद कर ली, फनलैंड बिल्कुल बंद है। आप चूँकि PHA के वाइस चेयरमैन हैं, ज़ाहिर है आप पूरा लाहौर को देख रहे हैं। लाहौर के अंदर 800-900 के करीब पार्क्स हैं जो आई थिंक PHA के अंडर आते हैं। उन तमाम पार्क्स का ज़ाहिर है ये तो एक बड़ा पार्क है, यहाँ पर लोग एहतियात कर रहे हैं, लेकिन छोटे पार्क के अंदर हमें SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं नज़र आता। उसकी क्या वजह है? उसको किस तरह से आप मेक श्योर करते हैं? देखें, मीनार पाकिस्तान, ग्रेटर इकबाल पार्क, नेशनल बड़े पार्क पार्क्स को छोड़ के को छोड़ के, चूँकि ये लोकल पार्क होते हैं, ये कम्युनिटी पार्क हम इसको नाम देते हैं। हमारा जो स्टाफ है वो दोपहर तक रहता है वहाँ पे। उसके बाद देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ पे तो ना चार दीवारी है, ना वहाँ पे चौकीदार गार्ड होता है। यहाँ पे शहरी, आपकी और मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना, खाली सिर्फ PHA की या सरकार की, रियासत की जिम्मेदारी तो नहीं है। लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। वहाँ पे हम SOPs पे अमल दरामद इसलिए नहीं करवा सकते कि वहाँ पे एक महल्ले, एक इलाके के लोग आते हैं, उनमें ये शऊर पैदा करने की हमने भरपूर कोशिश। स्टाफ नहीं होता वहाँ? हमारा स्टाफ होता है। देखें, जो छोटे पार्क हैं, जो कम्युनिटी पार्क हैं, वहाँ पे हर जगह पे हमारा स्टाफ मुतय्यन रहता है, लेकिन वो 3 बजे तक रहता है। और लोग जो है वो आपको पता है कि इसके बाद उसको मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के दौरान जहाँ पर रश होता है उस वक्त में उनकी ड्यूटियाँ नहीं लगा सकते? देखिए, लोकल पार्क में तो वो इतने वॉल्यूम में छोटे होते हैं कि वहाँ पे लोग वॉक नहीं किया करते, बहुत कम होता है। सिर्फ लोग बैठते हैं, गपशप करते हैं, बच्चे प्लेइंग एरिया में खेल लेते हैं। अदरवाइज दोपहर के वक्त में तो जाहिर है पार्क के अंदर लोग जाना नहीं पसंद करते। वहाँ पे सर बात ये है कि वहाँ पे ट्रैक नहीं होते, बड़े पार्कों में ही ट्रैक है। मतलब जितना शहर लाहौर के लोग वॉक की गर्ज से आते हैं, वो उनका इंतहाब हमेशा रेस कोर्स रहता है, बागे जना रहता है, नेशनल पार्क रहता है, और जो कैनाल वाले लोग हैं वो जल्लो जाना पसंद करते हैं। ठीक है। अच्छा ज़ीशान भाई, ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर है अमल कर रहे हैं और ख़ुद भी आप एक पॉलिटिकल सीट पे हैं, वाइस चेयरमैन हैं। हुकूमत वक्त जो है वो उसकी तरफ से आप लोगों को जो डिमांड ज़ाहिर है PHA करती रहती है, डिमांड्स उनके सामने, SOPs आपने बात की होगी, आपको हुकूमत की तरफ से कितना फ़ीसद रिस्पांस मिल रहा है और आगे आप उसको मुंतकिल कर रहे हैं, नीचे तक इन्फोर्स करवा रहे हैं, उसके ऊपर रोशनी डालिए। देखें, हमें बिल्कुल PHA माली तौर पे मुस्तहकम थी। इस कोरोना वबा के बायस PHA माली तौर पे इसलिए नीचे, ग्राफ नीचे आ गया। इवन कि हमें आइंदा कुछ महीनों की सैलरीज़ के बाद भी बहुत सारे इश्यूज़ होंगे सैलरीज़ देने में, तो गवर्नमेंट हर तरह हमें फैसिलिटेट करती है। सिर्फ इस दफ़ा ये हुआ कि फ़ंड्स की वजह से, ये कोरोना की वजह से जो हमें बजट दिया जाता था उसमें कमी हुई है, जिससे हमें दिक्कत और दुश्वारी है। दूसरी साइड ये है कि बता सकते हैं कि पहले कितना मिलता था और अब कितना होता था। दूसरी वजह ये है कि हमारा चूँकि बिज़नेस रिलेट करता है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारा रीढ़ की हड्डी है जो हमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। एक साल के दौरान हमने कुछ 76 करोड़ रुपया रेवेन्यू ये सिर्फ साइन बोर्ड से इकट्ठा किया। चूँकि अब बिज़नेस नहीं है, वहाँ पे भी हमें मालियाती तौर पे थोड़ी सी परेशानियाँ ज़रूर हैं, लेकिन हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे बजट में उन्होंने लगभग 1 अरब रुपए की कमी की है वो पूरे कर दें। आपके जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, को 8-9 हज़ार के करीब मुलाजमीन है। 8,000 से ज़्यादा मुलाजमीन है। तो और आप लोग तनख्वाहें दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। और PHA लाहौर बिल्कुल पूरी तरह, उन्होंने जब लॉकडाउन था, जब लोग घरों में थे, उस वक्त भी उनके अकाउंट्स में कबलस वक्त सैलरीज गई। कोई एक बजट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी डिस्टर्ब हुआ, हुकूमत ने भी 1 अरब का कट लगाया, तो आप फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आइंदा बजट में हमारे मसाइल को भी समझा जाए, जिसमें गवर्नमेंट ने यकीन दहानी करवाई है कि आपके आइंदा बजट में आपको पूरा हिस्सा मिलेगा। और आप, चूँकि ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो अपना फंड्स जनरेट करती है लेकिन लोगों को फैसिलिटेट करती है, ये कोई LDA जैसी डेवलपमेंट अथॉरिटी तो है नहीं। यहाँ पे तो हम लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देने के लिए, अच्छा माहौल देने के लिए, वॉक, ट्रैक, मुलाजमीन और बाकी फैसिलिटीज़ पे हमें गवर्नमेंट जो फ़ंड देती है, इंशाल्लाह बेहतरीन स्टैंडर्ड्स के ये पार्क्स बन जाएं, इसके लिए आपके कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनकी आपने हुकूमत से दरख्वास्त की है लेकिन अभी तक उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका? ऐसे कोई मसाइल नहीं। सिर्फ लाहौर के बड़े पार्क्स को नहीं लेना, छोटे पार्क्स की भी बात है। मैं लाहौर के तमाम छोटे बड़े पार्कों की बात करता हूँ, अपने मसाइल की बात करता हूँ। जब ये गवर्नमेंट आई तो इस गवर्नमेंट का ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान स्लोगन था। हमने वोट जो लिए उसमें मंशूर का हिस्सा हमारा ये था कि हम दरख्त लगाएंगे।
तो चूँकि PHA लाहौर का एक इसमें कलीदी रोल था, गवर्नमेंट ने हमें जहाँ पे फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ी, मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको बताता हूँ, 2 माह पहले हमें LDA ने लगभग 4.5 करोड़ से ज़ायद की रकम दी सिर्फ प्लांटेशन के लिए। तो हमें गवर्नमेंट से तो कोई इश्यूज़ नहीं रहे। ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा ज़्यादा फोकस रहा ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान पे। CM पंजाब की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही है, वो हर महीने हमें बुला के रिपोर्ट भी मांगते हैं और जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, जो हमें चाहिए होता है, उसकी भी वो बर वक्त फराहमी। मैं बेसिकली जिस तरफ आपकी रोशनी आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमारे छोटे कम्युनिटी पार्क्स हैं उनकी डेवलपमेंट के ऊपर आप कितना फोकस कर रहे हैं। मैं बेसिकली ये आपसे जी देखें, आपको लाहौर अगर खूबसूरत नज़र आता है तो उसकी बुनियाद PHA है। अगर PHA परफॉर्म, अगर आप लाहौर को खूबसूरत देखते हैं तो PHA की वजह से है। हम जब PHA का ये मौजूदा साल जो हमने गुजारा है, इसमें हमने सिर्फ मूनसून में पिछले साल मूनसून तक 10 लाख से ज़ायद दरख्त लगाए। बिल्कुल हम पार्कों को मेंटेन भी कर रहे हैं, उस पे फंड्स भी लगा रहे हैं। अब चूँकि कोरोना की वजह से हम जो तरक्याती हमारा बजट था उसमें कटौती ज़रूर हमने की है, अदरवाइज़ पार्कों को मेंटेन जो हॉर्टिकल्चर बेस्ड काम है वो बिल्कुल एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए तख़ीर का शिकार। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। आज के इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली हमने बुनियादी तौर पर आपके साथ उन तमाम बातों को शेयर किया, वो 3 अभी तो ज़ाहिर है सारे हम आपके साथ सेक्शंस को नहीं दिखा सकते, प्रोग्राम का वक्त कम होता है, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की कि पार्क्स के अंदर लोग किस तरह से SOPs के ऊपर अमल कर रहे हैं। ये मेरे पीछे ट्रैक है, मेरा यहाँ पर खड़े होने का मकसद ये है कि आप देख सकें कि लोग पीछे मास्क पहने हुए हैं। एंट्री तो नहीं है विदाउट मास्क, लेकिन अंदर आते हैं तो लोग ज़ाहिर है मास्क उसको उतार देते हैं। और फिर ये मजमूई तौर पर मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन SOPs के ऊपर अमल करें। बच्चे अगर घरों से निकल के बोरियत है, वहाँ पर स्कूल्स नहीं जा पा रहे, वो उनके लिए और कोई एक्टिविटी नहीं है, वो पार्क्स आना चाह रहे हैं, तो पार्क में आने के बाद भी उनको SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाना ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। बाकी जहाँ तक रहेगी बसों की बात, जहाँ तक रहेगी रिक्शे वालों की बात या कैब्स वालों की बात, तो इनके बुनियादी मसाइल हैं, हुकूमत को उस पर तवज्जो देना होगी। अगर हुकूमत उनके मसाइल के ऊपर तवज्जो नहीं करेगी तो फिर वो लोग जो हैं वो कसम पुरसी के अंदर उनके हालात ख़राब हो जाएंगे। मुआशी तौर पर पहले ही वो परेशान है, 2-3 माह से काम नहीं हो रहा, आगे भी काम नहीं हो पा रहा, तो उनके जो डेली उनके जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। तो हुकूमत को चाहिए कि उनका ख्याल रखे, उनका एहसास करे, उनका एहसास करते हुए उनके मसाइल को फ़ौरी तौर पर उनका हल करे। पंजाब हुकूमत ने अभी बजट पेश करना है, पंजाब हुकूमत अपने बजट के अंदर इन तमाम लोगों के मसाइल के ऊपर जो है वो गौर करे। और सबसे बढ़कर फिर अगर वो आपसे एहसास प्रोग्राम मांगते हैं, आपने 1 करोड़ ख़ानदानों को दिया, ये लोग भी अब परेशान हैं, इनकी परेशानियों को भी समझा जाए और इनको भी एहसास प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जाए। दूसरी जो अहम चीज़ है वो है कि गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करने के अंदर अब तक जैसे हमने देखा बसों के अंदर पैक टू पैक जा रहे हैं, कोई किसी किस्म की जो है वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्चा है, ज़ुबानी बातें हैं कि जी हम तो एक 45 अफराद की बस है, उसके अंदर 15, 16, 17, 18 लोगों को बिठा रहे हैं, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। हकीकत के अंदर मैंने आपको उसका वाज़ेह सबूत भी दिया, पूरी बस पैक थी और कोई सीट उसके अंदर जो है वो ख़ाली नहीं थी और वो बस जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। तो इस सूरत के अंदर ये फिर कोरोना ज़ाहिर है फिर इसने फैलना है और ये फैलेगा तो मसाइल पैदा होंगे। तो खुदारा इसको जो है वो हुक्काम बाला को चाहिए कि वो इन बातों को जो है वो सामने रखते हुए इन मसाइल को हल करें। अगर सोशल डिस्टेंस की बात की गई है तो वो होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। मेरा काम है आपको हक़ाइक़ से आगाह करना और वो हमने किया, आप तक जो है वो असल हक़ाइक़ बतलाए। हमें प्रोग्राम के अंदर इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।